नमस्कार साथियों, आप सबका भव्या क्लासेस की एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में हमने प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व किया था। आज हम हमारे प्रश्न 3 से लेकर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 11.2 चल रही है, जिसके अंदर हम गोले के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आज हम इसमें क्या प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है आपके लिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इस बार आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और आपको गोले की जगह अर्धगोला दे रखा है और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ में आपको बोला गया है कि पाई का मान 3.14 आपको लेना है, यानी 3.14। तो ध्यान से सुने साथियों, आपको त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और चूंकि आप सभी जानते हैं कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां हम रखेंगे 3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 10 इंटू 10। तो आप लोग सभी जानते हैं 314 लिख सकता हूं यहाँ पे मैं, और बटे में मेरे को क्या लगाना है 100, और इंटू में क्या है हमारे पास 10 इंटू 10। तो देखें 2 जीरो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो हमारे पास आया 3 इंटू 314। तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, और 3 तिया 9। तो हमारे आंसर क्या बना, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। 3.14 देने से आपको सुविधा यह हुई कि 2 जीरो से 2 जीरो आपके आसानी से यहाँ पे कट गए। तो देखें चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथे प्रश्न में बोला है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। देखो मान लो ये एक गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है 7। जब इसमें हवा भरी तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 14 हो गई। अब ये कह रहा है इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनो, पहले हमें दे रखा है R1, जो पहले त्रिज्या है उसको हम R1 मान लेते हैं। R1 दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर और R2 दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुने, इन्होंने क्या कहा, इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुने, इधर मैं लिखता हूं प्रथम स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात द्वितीय स्थिति में क्षेत्रफल। तो सूत्र तो वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुने, प्रथम स्थिति की त्रिज्या को हमने R1 माना है, तो यहाँ R1 कर दीजिए और इसको R2 कर दीजिए। तो देखें अनुपात के इधर भी 4 पाई उधर भी 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, तो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर आपके पास बच गया। अब ध्यान से सुने, R1 हमारे पास है 7, स्क्वायर करना यानी 7 इंटू 7, और अनुपात में आपको क्या दे रखा है, R2 की वैल्यू दे रखी है 14, यानी 14 इंटू 14। तो देखें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 एकम 7, ये भी कट गया तो ये भी कट जाएगा, 7 दूनी 14। 1 को 1 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे तो आप आ जाएगा 1, और अनुपात में 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, यानी इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपके 1:4 आएगा। आप लोग चाहें तो पहले आप इसका निकाल लीजिए इस त्रिज्या के हिसाब से, फिर दूसरी बार एक बार और निकाल लीजिए जब आप 14 ले लीजिए, और अंत में भी जाके आप दोनों का अनुपात अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं चौथा प्रश्न इस प्रकार हुआ। तो अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में बोला है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गोला दिया है या अर्धगोला, क्योंकि सूत्र उस हिसाब से चेंज होगा। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, पहली बात आपके पास क्या आया है, व्यास आया है, तो व्यास को हम डी लिखते हैं। व्यास कितना दे रखा है, हमारे को दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। व्यास क्या दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और 16 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर, ये प्रश्न की दूसरी लाइन है, 16 रुपए प्रति 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई, कलई का मतलब होता है रंग करवाना। तो देखें पहले तो इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा,
अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार मतलब ऊपर का सरफेस तो खाली है कटोरे का, ऊपर कुछ होता नहीं है, इसमें हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। तो ध्यान से सुने, पहले तो हमें यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि हमें व्यास दे रखा है। तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। तो अब देखें आपके पास क्या है, कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि आपका सूत्र होता है 2πr²। तो ये 2 पाई का मान अपने को नहीं दिया तो हम क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर हमें दे रखी है 10.5/2 और यहाँ पे भी 10.5/2। तो देखें पहली चीज तो 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 2 22 कट जाएगा 21 बार। तो हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 105 मैं 10 लिख सकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है और इसमें बटे में आपके पास 7 था, यहाँ पे भी हो जाएगा 105/10। तो अब देखें 7 के पार्ट से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, पीछे 3 बच गए तो 7 पंजे 35। अब हमारे पास आया 11 इंटू 15 इंटू 105 बटे में क्या है 10 इंटू 10 आपके हो जाएंगे कितने 100। 10 इंटू 10 होंगे आपके पास कितने 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100। अब देखें पहले इनका गुणा करते हैं, 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 एकम 15, 15 और 1 16 इंटू में है आपके पास 105 बटे में आपके पास क्या है 100। तो अब इनका भी गुणा कर लेते हैं, देखें रफ में गुणा करके क्या आता है 165 और 105। ध्यान से सुने, 5 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे 25 हासिल 2, 5 अंक 30 और 2 हो गए 32 हासिल 3, 5 एकम 5, 5 और 3 हो गए 8। फिर 0 है तो 3 बार 0 आ जाएगा, फिर 2 क्रॉस और फिर आएगा 5 6 1। तो यहाँ पे देखें 5 2 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7 और ये 1। तो आपके पास क्या आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये बचा हुआ है रफ हिस्सा इसको आप यहाँ से साफ कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी में करें, जब आप इसको अलग से एक रफ पेपर लेके करेंगे तो आपकी ज्यादा सुविधा होगी। तो ये हमारे पास इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। अब हम प्रश्न की दूसरी लाइन पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, वो दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 16 रुपए। तो भाई अपने पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा 16/100 और हमारे पास कितने सेंटीमीटर है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा, वो होगा 16/100 इंटू 173.25। तो आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं 16 को इससे गुणा कर दीजिए और जो भी संख्या आएगी उसके अंदर हम 100 का भाग लगा सकते हैं। तो देखें रफ में आपको मैं गुणा करके सिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 173.25 गुणा करना है 16 से। तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 हो गए 15 हासिल 1, 6 × 18 और 1 19, फिर हासिल 1, 6 7 42 और 1 43 हासिल के 4, 6 एकम 6, 6 और 4 हो गए आपके पास 10। अब यहाँ आएगा 5 2 3 7 और 1। यहाँ पे हमारे पास सारी संख्या आ गई। तो ये हुआ 0, 5 5 10 का 0 हासिल 1, फिर हमारे पास कितना है 9 और 1 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 और यहाँ पे भी 7 और ये 1। तो आपके पास देखें क्या आया 177,200 अपॉन में क्या है 100। पहली बात तो ये जब हमने इसको गुणा किया तो यहाँ पॉइंट था, तो पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ध्यान से सुने, वापस चेक कर लीजिए। आपके पास क्या था 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, फिर से हासिल 1, 6 7 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 6 एकम 6, 6 और 4 हो गए 10। 1 का भाग 5, 1 का गुणा किया 5 बार, फिर 2 फिर 3 फिर 7 फिर 1, 0 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 हासिल 1, 3 3 6 6 और 1 7 और ये 7 ऐसे कैसे 1 और 1 यहाँ पे कितना है ये 2 है।
तो ध्यान से सुने, हमारे पास यहाँ पे कितना आया मल्टीप्लाई में, ये 2 है भाई, ठीक है। तो देखें अब पॉइंट के बाद 2 संख्या थी तो पहले ही 2 लग चुकी, लेकिन बटे में फिर से 2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 27.72 रुपए अगर आपके पास होंगे तो उस कटोरे में आप कलर करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें जब मल्टीप्लाई करें तो आसानी से आराम से जोड़े, इसमें आपकी गलती हो सकती है। देखें अगला प्रश्न क्या है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। हर बार आपको त्रिज्या देते थे और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता था, लेकिन इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और आपसे त्रिज्या पूछ ली गई है। तो ध्यान से सुने, आपको दे रखा है चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आप लोग जानते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये 4 पाई का मान 22/7 और ये आर स्क्वायर बराबर 154। तो देखें आर स्क्वायर को इधर ही रख दें, तो 154 तो पहले से उधर है, 7 भाग में है तो गुणे में जाएगा और 4 और 22 आपके नीचे आ जाएगा। 22 का पार्ट जब आप 7 बार बोलेंगे तो 154 आएगा और आर स्क्वायर बराबर बच जाएगा 7 × 7 बटे में 4। जब आप आर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लगेगा रूट, तो 7 × 7 और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 2, यानी दोनों का कपल बन गया, तो 7 बटे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर, यही आपकी त्रिज्या इसमें हो जाएगी। आप चाहे ऐसे लिखें चाहे 3.5 लिखें, दोनों ही आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार हमने हमारे 3 से लेके 6 तक के प्रश्नों को आज कंप्लीट किया। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस हम अरेंज कर सकें। जय हिंद, जय भारत।